अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। लाहौर में मौजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन ने 5 करोड़ मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया है और ये लैंडमार्क 2 साल के अरसे में अचीव किया गया है। आज के बताएंगे कि इस ट्रेन पर हमारा सालाना कितने अरब रुपया खर्च आता है और हम इससे कितने अरब रुपया कमा रहे हैं। इसको इनॉग्रेट किया गया अक्टूबर सन 2020 में। अक्टूबर सन 2022 में इसने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। पहले साल इसके ऊपर 2 करोड़ मुसाफिरों ने ट्रैवल किया था। इस साल इसके ऊपर 3 करोड़ मुसाफिरों ने ट्रैवल किया है। तो क्यों? दुनिया भर में जैसे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, पाकिस्तान में भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, तो लोगों की एक बड़ी तादाद मुतवस्सत तबके की, गरीब तबके की, जो पहले मोटर बाइक्स के ऊपर या किसी और तरीके से जाया करते थे, अब वो इस मेट्रो ट्रेन के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो इससे जो किराया हासिल किया जाता है वो सिर्फ 40 रुपये है। तो 5 करोड़ मुसाफिरों से 2 सालों के अंदर 2 अरब रुपया किराया हासिल किया गया। लेकिन इस ट्रेन का 1 साल का खर्चा 12 अरब रुपये है। यानी 2 साल में आपने अपनी जेबों से, अपने टैक्स मनी से इस ट्रेन को चलाने के लिए 24 अरब रुपये तकरीबन खर्च किए हैं और हमने 2 अरब रुपया कमाया है। यानी कि नेट लॉस की बात की जाए तो 22 अरब रुपये का लॉस है। कोई छोटा लॉस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो वो गलत कैलकुलेशन है जिसकी बुनियाद पर इस मेट्रो ट्रेन को शुरू किया गया। कैलकुलेशन ये थी कि हर रोज़ 2.5 लाख मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगी। लेकिन गुज़िश्ता साल इसके ऊपर जो एवरेज मुसाफिर रोज़ाना ट्रैवल करते थे वो 54,000 थे। इस साल ये क्वांटिटी बढ़कर 82,000 हो गई है। ये अब भी अपनी असल जो इसकी कैपेसिटी है उससे 3 गुना कम पे ट्रैवल कर रही है। अब लास्ट ईयर इसने 3 करोड़ मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया की, लेकिन इसकी कैपेसिटी 9 करोड़ मुसाफिर सालाना की है। तो कहाँ 9 करोड़, कहाँ 3 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में भी 3 गुना की कमी है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने ज़ाती तौर पर महसूस की, फ़र्स्ट टाइम चूँकि ट्रैवल किया मैंने गुज़िश्ता हफ्ते इसके ऊपर, लाहौर में रहने के बावजूद, कि इसके जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो बयाबान पड़े हुए हैं। उनके ऊपर कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मसलन इतने इतने बड़े मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ पर आप टॉय शॉप्स बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की शॉप्स बना सकते हैं, इवन बैंक्स की ब्रांचेस बना सकते हैं, छोटी ब्रांचेस बना सकते हैं, ATM की मशीनें रख सकते हैं। इसके अलावा यू नेम इट, कई साफ़ सुथरे काम यहाँ पर हो सकते हैं। फ्लावर्स की दुकानें बन सकती हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ टिकट काउंटर है, उसके अलावा सिक्योरिटी का अमला है। तो न जाने जिसने इसको डिज़ाइन किया है उसने क्या सोचा होगा कि इतना बड़ा हमने हाथी पाल लिया है, तो इसने इकनॉमिक बेनिफिट कहाँ से क्रिएट करना है। हमसे 500 किलोमीटर दूर चले जाएं दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन के ऊपर 5 स्टार होटल्स बना रखे हैं, फ्लैट्स बना रखे हैं, पार्किंग प्लाजा बना रखे हैं। तो उनकी वजह से उनको आमदन होती है। फिर शॉपिंग मॉल जो हैं वो मेट्रो ट्रेन के ऊपर बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं, उसके एरिया में बने हुए हैं। उन दुकानों से अच्छी खासी आमदन आती है। उस आमदन से वो टिकट को सस्ता करके जो आम बंदे के ऊपर बर्डन है वो नहीं जाने देते और फिर टैक्स के पैसे को भी बचाते हैं। हमने यहाँ क्या किया कि वोट लेने के चक्कर में एक प्रोजेक्ट बना दिया, उस प्रोजेक्ट पर ख़र्चा भी कर दिया 200-250 अरब रुपए। लेकिन उस प्रोजेक्ट ने अपना ख़र्चा कहाँ से पूरा करना है अगले 25-30 साल, उसकी कोई ख़बर ही नहीं है। और वो हर साल 12 अरब रुपया मज़ीद बढ़ता जाएगा। गुज़िश्ता साल 12 अरब था, इस साल 13 अरब होगा, 14 अरब होगा। जैसे जैसे सूद की रकम बढ़ेगी, फिर डॉलर में कर्ज़ा है, जैसे जैसे हमारा रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर तगड़ा होगा, हमारे पर कर्ज़े मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। अब इस मेट्रो ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसने 2 सालों के दौरान 99.9% पंक्चुअलिटी के साथ, यानी टाइम के ऊपर, ये ट्रेन अपने स्टेशन पर आई और दूसरे स्टेशन तक पहुंची है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो स्टाफ की लोकलाइजेशन है, यानी मुकामी सतह के लोग कितने इसमें भर्ती किए गए हैं, तो अब 97% स्टाफ लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का पाकिस्तानी है, सिर्फ 3% चाइनीज़ है। 2000 पाकिस्तानियों को इस ऑरेंज लाइन ट्रेन पर जॉब्स मिल चुकी हैं।
अब इस मेट्रो ट्रेन के 27 स्टेशंस हैं और एक राइट साइड पर है और एक लेफ़्ट साइड पर, दोनों तरफ कुल मिला लें तो 54 स्टेशंस हैं। तो देखिए 54 स्टेशंस के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो सकती हैं। फिर इन स्टेशंस के नीचे कई मुकामात के ऊपर दुकानें बनाकर छोड़ दी गई हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उन कमरों को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा और उनके ऊपर कुछ छाबड़ी वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कभी नशेई लेटे होते हैं रात के टाइम पर। तो अब हुकूमत को और इस अथॉरिटी को देखना होगा कि इतने बड़े असासे को वो किस तरह पैसा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इंटरनेशनल मॉडल स्टडी कर लें, इंडिया के अंदर जो मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं उनको स्टडी कर लें, टर्की के अंदर जो मेट्रो ट्रेन चल रही है उसमें स्टडी करें और देखें किस तरह छोटे छोटे बिजनेसेस सेटअप किए जा सकते हैं। अब मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे कि हॉल रोड के करीब इस मेट्रो ट्रेन का जो स्टेशन है वहाँ पर मोबाइल की दुकानें खुल सकती हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के करीब जो मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है वहाँ पर फ़ोटोकॉपी की दुकानें खुल सकती हैं। बड़ा काम है, कंपोजिंग का वहाँ पर हो सकता है। तो जब तक हमारे इदारे और स्पेशली मेट्रो ट्रेन की इंतज़ामिया इस मुतालिक नहीं सोचेगी कि इसने पैसे कहाँ से जनरेट करने हैं, ये सफ़ेद हाथी ज़्यादा देर तक हमारे सिस्टम पर बोझ नहीं बना रह सकता। ये ना हो कि इसे भी हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान स्टील मिल की तरह बंद करने पर मजबूर हो जाएं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी और साई रखे। अल्लाह ने के बाद।